साथियों नमस्कार। साथियों सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा लें। इसमें एक पैसा नहीं लगता है, आपका फ्री है। आइए अब मुद्दे पर। साथियों जैसा आप लोग जानते हैं कि हरियाणा का चुनाव हरियाणा में आज तक कांग्रेस एंड बीजेपी एंड कांग्रेस ही शासन कर रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां कोई शासन नहीं किया आज तक। लेकिन यहाँ मैं बीएसपी का बात कर रहा हूँ। बीएसपी पार्टी गठबंधन होने के बावजूद भी बीएसपी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी यानी सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी भी गठबंधन कहते, उनको भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बीएसपी और एसपी यानी वाहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी दोनों दलित समाज से हैं और दोनों दलित समाज के दो पार्टियां हैं। इसलिए दलित समाज का वोट बट रहा है। खासकर इसको ध्यान देने वाली बात है कि दलित समाज का वोट बट रहा है। वोट जहां भी चुनाव होगा, जहां दोनों लोग लड़ेंगे, वहाँ कन्फर्म है कि दलित समाज का वोट बटेगा। ये गांठ बांध लीजिए। तो मैं बीएसपी के सभी नेताओं से मेरा अनुरोध है कि जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ गठबंधन करें, लेकिन सवर्ण लीडरशिप की जो भी पार्टियां हैं उससे गठबंधन न करके सांसद चंद्रशेखर बड़े भाई से गठबंधन करने के साथ साथ SC ST OBC की पार्टियों से गठबंधन करके ही चुनाव लड़ें, तभी आपको सफलता मिलेगा। अन्यथा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। क्योंकि यूपी में चुनाव देखिए 2024 का, अभी देखिए हरियाणा का, अभी चुनाव आने वाला है महाराष्ट्र का, दिल्ली का, कई स्टेट का। अगर वहाँ आप लोग बीएसपी पार्टी को सरकार में आना है तो SC ST OBC की जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी या बड़ी, उससे गठबंधन करें, तभी आपको सफलता मिलेगा। तभी आप लोग बाबा साहब के सपनों का, माननीय कांशीराम सपनों का साकार कर पाएंगे और बहुजन समाज के मान सम्मान व अधिकार व संविधान व आरक्षण बचा पाएंगे। क्योंकि आज जिस तरह से ब्राह्मणवादी सरकार है, या जो भी ब्राह्मणवादी मीडिया है, या ब्राह्मणवादी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बैठे हैं, आपको 1% आगे नहीं चलने देंगे। जब तक आप लोग सरकार नहीं बनाएंगे तब तक आपका कोई गुंजाइश ही नहीं है आरक्षण पर या किसी भी मुद्दे पर, या जाति जनगणना पर या क्लोजम सिस्टम पर, यानी किसी भी मुद्दे पर आपको सफलता नहीं मिलेगा। और सवर्ण समाज के पार्टियों से गठबंधन करने का मतलब आप लोगों को 1% भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सवर्ण समाज बीजेपी एंड कांग्रेस का है। अगर सवर्ण समाज को टिकट देते हैं तो उसके परिवार का वोट मिल जाए आपको, वही ज़्यादा है। उसके समाज के बाद छोड़ दीजिए, उसके परिवार का अगर वोट मिल जाए वही आप लोग के लिए ज़्यादा है। तो खासकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा अनुरोध है कि बीएसपी पार्टी से, बीएसपी के सभी नेताओं से, अगर आप लोग को सरकार बनाना है तो अपने समाज का वोट लेना है तो बीएसपी के साथ बीएसपी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ SC ST OBC की जो भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनको
गठबंधन करके एक मंच पर लाना होगा, तभी आप सरकार पर बना पाएंगी और बहुजन समाज का मान सम्मान व अधिकार व आरक्षण व संविधान बचा पाएंगे। क्योंकि ब्राह्मणवादियों के पास धन, बल, मीडिया, रजिस्ट्री सब कुछ है, उसके बावजूद भी ब्राह्मणवादी लोग पार्टियां जो है ना, साम दंड भेदभाव भी अपना रहे हैं लोग। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, विनती अपील है कि आप एक होकर चुनाव लड़ें। खासकर मैं बीएसपी पार्टी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग एक मंच पे आके चुनाव लड़ें, क्योंकि ब्राह्मणवादी पार्टियां किसी भी हाल में चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं। ये जनता को गुमराह कर रही है धर्म के नाम पर, यानी कई तरह से गुमराह कर रहे हैं, जनता गुमराह हो रही है। इसीलिए इसको देखते हुए आप सबको गठबंधन बनाना पड़ेगा, तभी सरकार बना पाएंगे, तभी आप लोग अपने समाज के प्रति मान सम्मान व हक अधिकार बचा पाएंगे, आरक्षण बचा पाएंगे, संविधान बचा पाएंगे। अन्यथा आप लोग की मर्जी जो करें। लेकिन समाज का भी ये भी मांग है कि बीएसपी को जितनी भी SC ST OBC पार्टियां हैं वो मिलकर चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें और बाबा साहब के सपनों को, माननीय कांशीराम साहब के सपनों को और बहुजन महापुरुषों के सपनों को साकार करें। यही मेरा निवेदन है और यहीं पर अपनी बात विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत।